अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खुश व खुर्रम होंगी। अल्लाह ताला आप लोगों के अच्छे नसीब करे और आप लोग अपने घरों में खैर आफियत से रहें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अबुल कलाम आज़ाद के मतन के मुतल्लिक ही है। हम आजकल उनका ख़त पढ़ रहे हैं जो उन्होंने अहमदनगर से लिखा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ख़त है और काफ़ी इसमें हमें सीखने को मिल रहा है। और जो पिछला एक पार्ट मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें उन्होंने उस अहमदनगर के मौसम का ज़िक्र किया है और अब ये दूसरे पार्ट में मैं आपको उसी ख़त के बारे में आगे कुछ बताऊंगी और उसका मतन हम पढ़ते हैं, हमें पता चलतेगा इस तरह कि आगे अब अबुल कलाम आज़ाद क्या लिखते हैं और क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि शायद आपको मालूम नहीं कि अवाइले उम्र से मेरी तबीयत का इस बारे में कुछ अजीब हाल रहा है। गर्मी कितनी ही मोतदिल हो मगर मुझे बहुत जल्द परेशान कर देती है। यानी वो अपनी शख्सियत के बारे में बता रहे हैं कि मुझे गर्मी का मौसम पसंद नहीं है और हमेशा सर्द मौसम का ख्वास्तगार रहता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि अच्छा और सर्द मौसम रहे। मौसम की खुनकी मेरे लिए ज़िंदगी का असल सरमाया है। यानी मौसम अगर खुनक रहेगा, सर्द रहेगा, तो मुझे अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छा वक्त नज़र आता है ये। और मुझे लगता है कि मेरी सारी ज़िंदगी की पूंजी ही अच्छा वक्त और वो भी सर्दी का वक्त। ये पूंजी ख़त्म हुई और गोया ज़िंदगी की सारी कैफियतें ख़त्म हो गईं। यहाँ पर उन्होंने सर्दी के मौसम को अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए ख़जाना करार दिया है। वो ये लिखते हैं कि अगर मेरे पास सर्द मौसम ख़त्म हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सारी रौनकें, सारी रानाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। अपनी अपनी कैफियत की बात होती है। हर शख्स जो है वो अपनी तय सोचता है। कुछ लोगों को कोई मौसम अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद को सर्दी का मौसम कितना पसंद है कि वो ये सोचते हैं कि अगर ये मौसम नहीं है तो समझो कि मेरी सारी ज़िंदगी में मेरी सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं या मेरी सारी ख़जाने ख़त्म हो जाएंगे। चूँकि ज़िंदगी बहरहाल बसर करनी है, इसलिए कोशिश करता रहता हूँ कि हर मौसम से साजगार हूँ। हर मौसम मुझे अट्रैक्ट करे, या मैं अगर ज़िंदगी तो गुजारने का ही नाम है, तो मैं फिर भी अपनी शख्सियत में हर मौसम के मुतल्लिक कुछ अच्छे ख़यालात रखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरा हर मौसम में मेरा मूड अच्छा रहे, मेरी कैफियत अच्छी रहें, मेरी हर मौसम से दोस्ती हो जाए। लेकिन तबीयत के असली तकाज़े पर गालिब नहीं आ सकता। लेकिन असल बात यह है कि असल में मेरी तबीयत जो है वो सर्दी की तरफ माइल है। मुझे खुनक मौसम अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि हर मौसम में मैं अपने आप को उस मौसम के मुताबिक ढाल लूँ, लेकिन फिर भी मेरी फितरत जो है वो यही है कि मुझे सर्दी का मौसम पसंद है। तो अक्सर औक़ात मैं आजिज़ आ जाता हूँ गर्मी से या बरसात से। अफसोस ये है कि हिंदुस्तान के मौसम सरमा इस दर्जा तंग माया है कि अभी आया नहीं कि जाना शुरू कर देता है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, सर्दी का मौसम कम होता है और हिंदुस्तान और बरसग़ीर हिंदुस्तान, पाक व हिंद एक ही जैसे मौसम रखते हैं। तो सर्दी हमारे यहाँ कम होती है, गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है बनिस्बत सर्दी के। तो कहते हैं कि मौसम इस दर्जा तंग माया है, यानी इतना कम होता है इसका वक्त कि अभी आया नहीं कि जाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते ख़त्म हो जाता है। मेरी तबाह सरासीमा के लिए इस सूरत हाल में सब्र व शकीब की एक अजीब आजमाइश पैदा हो गई है। मेरी जो तबीयत है उसमें मैं सब्र और शुक्र करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए एक अजीब सी आजमाइश पैदा हो जाती है कि मैं क्या करूँ। जब तक वो आता नहीं इसके इंतज़ार में दिन काटता हूँ। यानी मैं सब्र करते करते तंग आ जाता हूँ कि कब सर्दी आएगी, और इसके इंतज़ार में मेरी एक अजीब सी मुझे कैफियत पैदा हो जाती है कि मुझे सर्दी का मौसम इतना पसंद है। जब आता है तो उसकी आमद की खुशियों में महव हो जाता हूँ। जैसे ही सर्दी आती है तो मैं उसके आने की खुशियाँ मनाता हूँ, लेकिन इसका क़याम इतना मुख्तसर होता है। सर्दी के मौसम की बात हो रही है कि इसका क़याम इतना मुख्तसर होता है, अभी इसकी पजीराइयों के सर्द बर्ग से फारिग नहीं हुआ कि मैं अभी इसके आने का इस्तकबाल कर रहा होता हूँ, मैं खुशी मना रहा होता हूँ, इंजॉय कर रहा होता हूँ, लेकिन अचानक हिजराओं विदा का मातम सर पर आ खड़ा होता है
اور اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وداعی اور اس کے جانے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ ابھی اس کی پذیرائیوں کے سرد برق سے فارغ نہیں ہوا، یعنی میں ابھی اس کی آنے کا استقبال کر رہا ہوتا ہوں، اور کہ اچانک ہجراں و وداع کا ماتم، یعنی مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کے جانے کا اور اس کے بچھڑنے کا ماتم میرے سر پر آ جاتا ہے، یعنی میں اس کے بچھڑنے کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ میں آپ کو بتلاؤں میرے تخیل میں میرے تخیل میں عیش زندگی کا سب سے بہتر تصور کیا ہو سکتا ہے؟ جاڑے کا موسم ہو اور جاڑا بھی قریب قریب درجہ انجماد کا، یعنی وہ بتا یہ رہے ہیں کہ مجھے سردی، کس قسم کی سردی پسند ہے؟ مجھے ایسی سردی پسند ہے جو کہ درجہ انجماد سے بھی بڑھ کر ہو یا درجہ انجماد کے قریب ہو، جہاں پر سب کچھ جم جاتا ہے۔ نقطہ انجماد سے قریب قریب مجھے سردی پسند ہے، اتنی سخت سردی پسند ہے، پتہ نہیں ان کو ہی پسند تھی، ہمیں تو اتنی سخت سردی پسند نہیں آ سکتی، کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رات کا وقت ہو، آتش داں میں اونچے اونچے شعلے بھڑک رہے ہوں اور کمرے کی ساری مسندیں چھوڑ کر اس کے قریب بیٹھا ہوں اور پڑھنے یا لکھنے میں مشغول ہوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ رات ہو اور آتش دان جل رہا ہو، اس میں لکڑیاں چھولے ابھر رہے ہوں، اور میں ساری کمرے کی ساری جگہیں چھوڑ کر آتش دان کے قریب، آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی ہوں، آگ جل رہی ہو، اور میں اس کے قریب بیٹھ جاؤں اور پڑھنے یا لکھنے میں، یعنی لکھوں پڑھوں سوچوں سمجھوں، یعنی مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ گرمی میں اکثر ایک جگہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، گرمی لگتی ہے زیادہ، سردی میں تو آپ کہیں جم کر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہی شاید کیفیت ابوالکلام آزاد کی رہی ہوگی۔ معلوم نہیں بہشت کے موسم کا کیا حال ہوگا۔ اب یہ جنت کی بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں جنت میں کیسا موسم ہوگا۔ وہاں کی نہروں کا ذکر بہت سننے میں آیا ہے، میں نے بہت سنا ہے کہ وہاں نہریں ہوتی ہیں دودھ کی اور بڑی خوبصورت۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں گرمی کا موسم نہ رہتا ہو۔ میں مرنے کے بعد بھی وہ یعنی خیال کر رہے ہیں کہ کاش کہ ایسا ہو جائے کہ مرنے کے بعد بھی سردی کا موسم ہو، یعنی اتنا ان کو سرد موسم پسند ہے کہ گرمی کے موسم سے وہ عاجز ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں بھی بہت نہریں ہیں سنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ بھی گرمی ہی ہوتی ہو۔ بڑا اچھا یہ تصور آپ کہہ سکتے ہیں، طنز و مزاح اس میں محسوس ہو رہا ہے، اور ہلکا پھلکا شگفتگی بھی نظر آ رہی ہے، شاہی انداز ہے ان کا۔ تو بچوں آج ایسے ہی ہے، تھوڑا تھوڑا ہی پڑھا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، اور اسی طرح میں یہ لیکچر کمپلیٹ کر کے آپ تک پہنچا دوں گی، اور آہستہ آہستہ آپ انہیں پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، دیکھتے جائیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیسے کرنا ہے کام۔ شکریہ، بہت شکریہ۔